कहानी की शुरुआत होती है जिंक नाम के एक लड़के से, जो कि अपनी बहन के साथ छोटी सी मिनी के साथ रहता था। उसकी 6 साल की बहन के दिल में छेद था, जिस वजह से उसका इलाज चल रहा था। जिंग हाओ अपनी बहन को स्कूल में छोड़कर एक दिन डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बहन को सांस लेने में दिक्कत होती है। असल में जब मिनी छोटी थी तो उसकी माँ भी इस बीमारी के चलते मारी गई, क्योंकि यही बीमारी मिनी को है। मिनी की माँ के गुजरते ही जिंक के पिता उसे भी छोड़कर चले गए और मिनी की सारी जिम्मेदारी जिंक के कंधों पर आ गई। और डॉक्टर ने कहा अगर यह 8 साल की हो गई तो इसकी बीमारी भी बढ़ सकती है, जिसके कारण इन्हें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। पर जिंक के पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वह अपनी बहन का ऑपरेशन करवा सके। वह बेचारा तो अपनी छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलकर अपना गुजारा करता था। रात को उसके दोस्त ने उसे योंग ने फ़ोन कर अपने एक गोडाउन में बुलाया, जिसमें कि उसने जिंक को खराब मोबाइल के डिब्बों का पहाड़ दिखाया। उसने जिंक से कहा कि यह सारा माल एक बिजनेसमैन आदमी का है, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, और यह सारा माल यंग ने 1 लाख में बेचने का निर्णय लिया। उसे पता था कि जिंक खराब से खराब मोबाइल को ठीक कर सकता है। यंग ने जिंक से कहा अगर यह फ़ोन सारे तुम ठीक कर सकते हो तो लाखों को मुनाफा कमा सकते हो, जिसके चलते जिंक ने उससे 2-3 फ़ोन ले लिए और घर पे आकर उनके पार्ट्स चेक करने लगा। लेकिन उन फ़ोन की क्वालिटी इस हिसाब की नहीं थी, लेकिन उसने अपनी ज़बरदस्ती कारीगरी से सभी फ़ोनों को ठीक कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि इन फ़ोन्स को बेचने का बिजनेस बनाया जा सकता है। फिर उसने सारे फ़ोन को खरीदने का फैसला किया और उसने अपनी दुकान को गिरवी रखते हुए एक फॉर्म अप्लाई कर दिया। और अगले दिन जो फ़ोन उसने रात को ठीक किए थे उन्हें बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गया और सभी फ़ोन्स की कीमत सुनकर उसने उन सबका फ़ोन का हिसाब लगाया तो उसे लगभग 9 लाख यंग का फ़ायदा हो सकता है, जिसके चलते वह अपनी बहन का इलाज करवा के एक आरामदायक ज़िंदगी भी जी सकता है। और जल्द ही उसने सारे फ़ोन्स खरीद लिए और उन फ़ोन्स को ठीक करने के काम में जुट गया। और 2 हफ्ते बाद सरकार ने एक नया कानून लागू किया, जिसके चलते पुराने फ़ोन्स को बेचना खरीदना गैरकानूनी हो सकता है। जब जिंक को यह खबर मिली तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि जल्द ही जिंक अपना एक बिजनेस शुरू करने वाला ही था। और जिंक इतने सारे फ़ोन्स को पहाड़ देखकर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार उसने शाइनिक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑफिस में जाने का फैसला किया। ये वही कंपनी थी जिसके फ़ोन जिंक ने खरीदे थे और वहाँ उसकी मुलाकात लाइपिंग नाम के एक मैनेजर से हुई। और जिंक ने उसे ऑफ़र दिया कि से फ़ोन के स्पेयरिंग पार्ट निकाल कर उन्हें ठीक कर सकता है और फिर उनकी कंपनी गरीब देशों में इन पार्ट को गरीब देशों में भेज सकती है। और उसे यकीन था कि विदेशों में स्पेयरिंग पार्ट बहुत बड़ा धंधा बन सकता है, लेकिन लाइपिंग ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उसे लगा कि जिंक के स्पेयरिंग पार्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिंक ने वादा किया कि वो अच्छी क्वालिटी के पार्ट बनाकर दिखाएगा। आखिरकार लाइपिंग ने कहा कि भाई थोड़ी तो बनाकर दिखा, अगर बढ़िया हुए तो कंपनी डील करने के लिए तैयार है। उस दिन से जिंक जी तोड़ मेहनत के साथ फोन के अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स निकालकर उन्हें रिपेयर करने में जुट गया। यह काम बहुत ही मुश्किल था, मगर मेहनत और लगन से जिंक ने फोन्स के पार्ट निकाल कर ठीक कर दिए और इन्हें लेकर कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचा। कंपनी वालों ने उसका टेस्ट करवाया। आखिरकार जिंक क्वालिटी टेस्ट में पास हो गए। इसके बाद वह दौड़कर लाइपिंग नाम के लड़के से मिलने गया। कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर जाहू के साथ था। जिंक ने उसे क्वालिटी रिपोर्ट दिखाई, लेकिन लाइपिंग ने कहा कि उसने पार्ट्स खरीदने का कोई वादा किया ही नहीं था। असल में लाइपिंग ने उसने ऐसे ही वादा किया था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर भरोसा था कि 20 साल का लड़का अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स कहाँ बना पाएगा। तो जिंक दौड़कर मिस्टर जू के पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे 10 मिनट का समय चाहिए ताकि उसे अपना बिजनेस आइडिया समझा सके। मिस्टर जाऊ जल्दी में थे और उसकी बिना बात सुने अपनी गाड़ी में बैठ गए। तभी जिंक ने उनकी कार का अपनी मोटर बाइक से उनकी कार का पीछा किया और काफ़ी खतरनाक रास्तों से बचते हुए वो मिस्टर जाऊ की ट्रेन तक पहुंच गया। और उसने फिर से 10 मिनट का समय मांगा और उसे अपना सारा बिजनेस उन्हें समझाया। तब मिस्टर जाऊ ने कहा कि पुराने फ़ोन्स को खोलकर उनके सारे पार्ट ठीक थोड़ी ना कर लेगा। तभी जिंक ने कहा कि सर ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप ये सोचो कि अगर ये मुझसे हो गया तो क्या आप मुझसे डील करोगे। उसकी इस बात पर मिस्टर जू ने उसकी हाँ में हामी भर दी, लेकिन मिस्टर जाऊ ने यह भी कहा था कि अगर वो नाकामयाब रहा फैक्ट्री और वर्कर्स का खर्चा नहीं देंगे और इसका सारा खर्चा जिंक को ही भरना पड़ेगा। अगर यह डील हो गई तो उसके सारे पैसे उसको बाद में मिल जाएंगे। मिस्टर जाहू ने कहा काम होने के बाद लाइपिंग से मिलना आकर उनकी पूरी बात सुनकर जिंक ट्रेन से उतर गया। ये डील काफ़ी जोखिम भरी थी
और अगर वो कामयाब रहा तो करोड़पति बनेगा, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा और उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तो लोन ही उतारता रहेगा बेचारा सारी ज़िंदगी। कुछ दिन बाद बैंक वालों ने उसकी दुकान भी जब्त कर ली, क्योंकि कर्ज का पैसा वह लौटा नहीं पाया था और उसे गुजारा करने के लिए अपनी बाइक तक बेचनी पड़ी। जिसके बाद वह अपने दोस्त टीम के साथ मिला, क्योंकि उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, जिसके चलते उसे काफ़ी मन्नतों के बाद एक नौकरी मिली जाती है। और फिर अगली सुबह जिंक और टीम अपनी नई फैक्ट्री बनाने के लिए जगह को ढूंढने लगे और जल्दी उन्हें एक पुराना सा गोडाउन मिला और जिंक ने 3000 यंग देकर उसे किराए पर ले लिया। इसके बाद उसने टीम के साथ मिलकर पूरे गोडाउन की सफाई की, ताकि फोन्स को ठीक करने के लिए काम शुरू किया जा सके। और आखिरकार सारा माल गोडाउन में पहुंच गया और अब उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत थी, पर उनके पास वर्कर्स को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। फिर उन्हें किसी ने सलाह दी कि रिटायर लोगों को अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद वो कौन मोई के नाम की लड़की से मिले, जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसके एक एक्सीडेंट में उसकी सुनने की शक्ति चली गई। और इसके बाद जिंक ने उसे काम पर रखा और चिल्ला चिल्ला कर उसे काम सिखाया। और अगला वर्कर था जेम्स, जो पहले मैनेजर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने गुस्से में आकर किसी को पीट दिया, जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। जिसके बाद जिंक ने उसे स्पेयरिंग पार्ट ठीक करने सिखाए। और फिर उनकी अगली मुलाकात हुई हैंजी नाम के लड़के से, जो कि अपना पूरा दिन गेम्स खेलने में बर्बाद करता था। अब उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करना चाहता था। और फिर इसके बाद टीम वृद्धाश्रम से कुछ बुड्ढों को ले आता है, जो कि जिंक की मदद करना चाहते थे। हालांकि वह ज़्यादा ही बूढ़े थे, लेकिन जिंक को उसकी पूरी ज़िंदगी के काम की बहुत ही ज़्यादा कदर थी। इसके साथ ही चलते ही जिंक ने सबको होशियार कर दिया और इसने इन्हीं वर्करों के साथ मिलकर एक नाइस व्यू नाम की कंपनी बना दी। जिंक पूरे दिन बिल्डिंगों की खिड़कियां साफ करता था, ताकि वह अपना गुजारा कर सके। उधर उसकी बहन मिनी की हालत में कोई सुधार नहीं था। जिंक अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर उसकी कंपनी में वर्कर्स दिन रात काम करने लगे और समय के चलते ही हांजी ने भी अपनी पसंदीदा लड़की के साथ शादी कर ली और सारे वर्कर्स इस खुशी के मौके पर सभी शामिल थे। जिसके बाद जिंक पार्टी से अपने घर के लिए रवाना हुआ, तो उसने देखा कि मकान मालिक ने उसके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया है, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने से किराया ही नहीं दिया था। जिंक ने टीम के घर पर जाकर एक रात गुजारी, ताकि मिनी चैन की नींद सो सके। जिसके चलते जिंक और मिनी अपनी फैक्ट्री में ही रहे। जिंक ने गत्तों को इकट्ठा कर एक बिस्तर बनाया। जिंक को अपनी बहन को इस हालत में देखकर जिंक का दिल टूट रहा था और उसके बाद अब तो कोई भी पैसा नहीं बचा था। जिसके बाद उसने दिन भर मेहनत करके खिड़कियां साफ की। जिसके बाद वह बेचारा रात को फ़ोन के स्पेयरिंग पार्ट ठीक करता था। लेकिन इसके बाद जिंक की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद गोडाउन के मालिक ने उसे बुलाकर कि हाँ भाई, तुमने पिछले 2 महीनों से किराया नहीं दिया गोडाउन का। लेकिन जिंक ने उससे गिड़गिड़ाते हुए थोड़े दिन की और मोहलत मांगी। उसने बताया कि मैं काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि इस बात से गोडाउन के मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने उससे जल्द से जल्द किराया देने को कहा। और एक दिन बहुत तेज़ तूफान आ रहा था, जिसके चलते जिंक लाइपिंग की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि मुझे 1 लाख यंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन लाइपिंग ने उससे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मिस्टर जाओ से जिस तरीके से डील की है वैसे ही काम चलता रहेगा, और इसकी यह हालत देख कर मिस्टर जाओ भी मिलना नहीं चाहेंगे। और यह सुनकर जिंक का दिल टूट गया और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बोले वो क्या करे। और जिसके चलते उसकी कानों में उसकी माँ का किया हुआ वादा गूंज रहा था, और चाहे कुछ भी हो जाए वह मिनी का ख्याल रखेगा। और इसके चलते अगली सुबह गोडाउन के मालिक ने कहा कि 3 दिन के अंदर गोडाउन को खाली कर देना, जिसकी वजह से जिंक हिम्मत हार चुका था और यह बुरी खबर अपने वर्कर्स को भी देनी थी। अगले 2 हफ्तों में काम पूरा होने ही वाला था, मगर काम को जारी रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। आखिरकार जिंक ने हार मान ली और तभी उसके एक वर्कर ने कहा हम अपना काम घर से करने के लिए तैयार हैं। वह जिंक को इस हालत से गुजरने नहीं देते थे, क्योंकि वह भी एक परिवार थे, लेकिन परिवार में किसी एक को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद सभी ने अपने घरों में जाकर काम किया और इधर जिंक ने भी रात दिन मेहनत की। एक रात मिनी ने जिंक का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वह जानती थी कि जिंक इतनी मेहनत मेरे लिए कर रहा है। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ ही गया था और उन्होंने जो स्पेयर पार्ट दिए थे और वो टेस्टिंग के लिए चले गए। और कुछ दिनों बाद जिंक और उसके साथियों को एक कंपनी में बुलाया गया। वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जाऊ थे। मिस्टर जाऊ ने जिंक की क्वालिटी पास हो गए हैं और उसके काम से खुश होकर मिस्टर जाऊ ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हाउ दिया।
जिसके बदले उसे 50 लाख यंग मिलेंगे। और आखिरकार जिंक की जी तोड़ मेहनत रंग लाई, जिसके चलते डील पक्की होने के बाद जिंक और उसके दोस्तों ने एक पार्टी करी और बाद में उसने मिनी का इलाज भी कराया। इसके 6 साल बाद हम देखते हैं कि जिंक की कंपनी ने नाइसव्यू की ऊंचाइयों को छू लिया था, जिसके चलते जिंक 1 करोड़पति बन चुका था। और इसके साथ ही उसके सभी साथियों जिन्होंने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था और वो भी अमीर हो गए। और उसके बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसकी मदद की थी उसने उनका कभी हाथ नहीं छोड़ा और उसने उन्हें भी अमीर बना दिया था और वो भी अब भी अच्छे खासे अमीर हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपका अगली वीडियो में और ऐसे ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।